নিজেরাকে সবাই তুলে কিছু করতেছে জুমগুলো তো সবাই এখন পুলিশ টাকা একটা ফোন করতেছে দেখা না উপরে না আর উত্তর বাইরে আর উত্তর বাইরে গাছটা নেওয়া যায় ভালো লাগতেছে না भारत माता की जय। आवाज थोड़ा कमजोर लग रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज की सभा में मंच पे उपस्थित हमारे अति प्रिय बहुत मेहनती केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी और हमारे इसी क्षेत्र की माननीय विधायक कृष्णा दास जी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता जी, मंडल प्रेसिडेंट बीजू पॉल जी और यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की परम आदरणीय कार्यकर्तागण और उपस्थित सभासदों, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से प्रणाम देता हूँ। एखाने उपस्थित सभाए के आमी जनाए नमस्कार प्रणाम। आप सबको मालूम है देश हमारी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, कारगिल तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सारे प्रांतों में बसे हुए जनता आप जाग उठा है मोदी जी के नेतृत्व में और सब लोगों ने भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। आज उसी यात्रा में देश के अलग अलग प्रांतों का साथ त्रिपुरा भी जुड़ गया है। आज बीजेपी सरकार जो त्रिपुरा में है, इस सरकार ने जैसे मेहनत की है जनता को साथ लेकर, इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी ने जो हमें मदद की है, इसकी वजह से त्रिपुरा में है। इस सरकार ने जैसे मेहनत की है जनता को साथ लेकर, इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी ने जो हमें मदद की है, इसकी वजह से त्रिपुरा का साथ साथ सारे नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है। सारा नॉर्थ ईस्ट आज विकास की रास्ते पर जोर से चलने लगा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाइयों बहनों, ये हमारे सुनहरा मौका है। आप लोगों ने मन बनाया है हमारे त्रिपुरा सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब और हमारे देश के जीवन में परिवर्तन लाया है और इसी देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में बीजेपी सरकार ही उसको साकार कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ही आग्रह करता हूं कि अगली जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में निश्चित रूप से इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि
पिछले 5 साल के अंदर आप लोगों ने जो परिवर्तन देखी है, ये परिवर्तन कांग्रेस के कार्यकाल में हो, लेफ्टिस्ट सीपीएम के कार्यकाल में हो, इन दिनों में कभी भी वो परिवर्तन संभव नहीं हुए थे। इसका मूल कारण यही थे कि लेफ्टिस्ट सरकार ने सारे त्रिपुरा की जो शक्ति, संपदा और संभावना को वो सीमित रखा इसी इलाका में, इसी प्रांत में। उन्होंने इनके विकास के लिए बड़े सोच कभी भी खड़ा नहीं किया और इसके वजह से त्रिपुरा जनता को भुगतना पड़ा। आतंकवादियों का समस्या से लड़ना पड़ा, दुर्नीति भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ा, कई समस्याओं से उनको लड़ना पड़ा। तो इसलिए त्रिपुरा की जनताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले बार आप लोगों ने मन बनाया और सब मिलकर आप लोगों ने सरकार यहाँ गठन किया, जिसके वजह से 5 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, सड़क बनी है, पुल बनी है, गांव में सड़क बनी है, बिजली है, गैस है और जनताओं को, गरीब जनताओं को अनाज भी मुफ्त से मिले हुए हैं। तो ऐसे परिवर्तन चाहे महिला हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों को जिस हिसाब से न्याय मिली है, जिस हिसाब से इंसाफ दी गए है, जिस हिसाब से इज्जत से जीने का रास्ता दिखाया गया है, तो इसके वजह से आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देशवासी बहुत विश्वास में ली है और सबसे अपने प्रिय नेता के हिसाब से उनको स्वीकार किया है। इसलिए मैं आप लोगों से ही दरखास्त करूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप अलग चिंता मत कीजिएगा। जब तक बीजेपी रहेगा, जब तक बीजेपी त्रिपुरा में रहेगा, तब तक आपके विकास के झटका बड़े तेज से चलने लगेगा। हर व्यक्तियों का विकास, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हर वर्गों के लिए मर्यादा पूर्वक आप विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है। आपने देखा है इसके 2018 का पहले जब लेफ्टिस्ट का सरकार रहे, उसी कालखंड में आपको सड़क का दिक्कत हुआ था, पुल का दिक्कत हुआ था, बिजली का अभाव था, ना आपका पास अच्छा एयरपोर्ट था, ना रेलवे था, कोई भी व्यवस्था थी नहीं। बार बार आप लोगों को धोखा दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही विकास की रास्ता को उन्होंने गति दिया। आज हजार करोड़ की लागत से बड़े बड़े सड़क, नेशनल हाईवे बन रहा है और यहाँ 12 आपको अलग अलग प्रांतों का साथ शामिल करने के लिए रेलवे लाइन डेवलप की गई है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ एयरपोर्ट खड़ा की गई है। तो इससे साफ यही है कि जब तक बीजेपी रहेगा तो आप तब तक निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो मैं तो यही समझूंगा, परम आदरणीय त्रिपुरा की भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो मन बनाई है कि त्रिपुरा को, इस प्रदेश को भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली प्रदेश के हिसाब से आप कार्य करने का जो आपने मन बनाया है, जो निर्णय ली है, निश्चित रूप से इस सपने को साकार करने के लिए आप अगले दिनों में बीजेपी को दोबारा सरकार में लाइए। मैं आपको ये वचन देता हूं, जब तक बीजेपी रहेगा तब तक त्रिपुरा ही नहीं, देश का हर प्रांत को बड़े शक्ति हासिल करने में उनको मौका मिलेगा। क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ 8 साल के अंदर जो करके दिखाया है, जो काम कांग्रेस के देश में 7 साल तक, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं, 60 years, 7 साल तक रात कटे हुए भी वो कर नहीं पाया। कांग्रेस के कार्यकाल में सारा नॉर्थ ईस्ट अंधेरे में डूबे हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों का गतिविधियां, नॉर्थ ईस्ट में किडनैपिंग, किलिंग और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना बिगड़
गए थे, जिसके वजह से आम जनता का जीवन में कभी भी शांति संभव नहीं हुए थे। बीजेपी सरकार आते ही मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज हम लोगों ने देखा सारे नॉर्थ त्रिपुरा हो, असम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, हर प्रदेश में, सिक्किम हो, हर प्रदेश में शांति ही शांति। शांति होने की वजह से आज विकास संभव हो रहा है। निश्चित रूप से आज जनता खोले मन से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका मिला है। तो मैं तो चाहूंगा भाइयों बहनों, आप हमेशा ऐसे ही बने रहिए। त्रिपुरा में लोगों का विश्वास हो, जो प्यार मोहब्बत जो वापस में मिलजुल है, ये समाज का विशेषता है, समाज का सबसे बड़े शक्ति का आधार है। तो ऐसे ही आप सब वर्गों हमेशा मिलते रहिए और अगले दिनों में आप फिर से बीजेपी सरकार को आप सत्ता में लाइए और डबल इंजन सरकार, भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार दोनों सरकार मिलकर अगले दिनों के लिए और भी त्रिपुरा का साथ साथ देश के विकास इस सिलसिले में आप बहुत बहुत अमूल्य योगदान दे सकेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं आज आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा प्रदेश से बांग्लादेश होके हमारा जो जलमार्ग है, इस जलमार्ग विकास के लिए मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हमने एक नई इंस्टीट्यूशन खड़ा की है। इंस्टीट्यूशन का नाम है स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज। पहली बार के लिए यानी कि आपका यहाँ जो भी नदी है, इस नदी के जरिए सागर से आप कैसे जुड़े और सागर का साथ जोड़ के दुनिया की देश और दुनिया में त्रिपुरा से उत्पादित अलग अलग सामग्री आप दुनिया के बाजार में कैसे बेच सकते हैं, आपका ट्रेड और कमास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और हमारे त्रिपुरा जनता की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए ऐसा एक बढ़िया आज इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया है। मैं अभी भी त्रिपुरा सरकार की मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मानिक साहा का साथ बाकी अधिकारियों का साथ आज इस इंस्टीट्यूशन का लोकार्पण किया और इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा हमारे जो नई पीढ़ी है, विद्यार्थी है, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो, उन लोगों को जलमार्ग विकास के लिए हमारे जहाज, कार्गो जहाज हो या पैसेंजर जहाज हो, उसको कैसे हम बांग्लादेश होके दुनिया के अलग अलग स्थानों पे, दुनिया देश के अलग अलग स्थानों का साथ हम जोड़ेंगे और उसका गतिविधियां को कैसे सही दिशा पर ले जाएंगे, इसके लिए जो निपुणता चाहिए, जो कौशल चाहिए, इस कौशल विकास के सिलसिले में ये इंस्टीट्यूशन स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक वाटर एंड कम्युनिकेशन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लेगा और इसके जरिए हमारे नई पीढ़ियों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे किसान का उत्पादित जो सामग्री है, त्रिपुरा की महिलाओं का उत्पादित जो वस्त्र है, इसको भी देश और दुनिया में बिकने के लिए उनको बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। क्योंकि जलमार्ग विकास के जरिए कैसे देश की सपना को हम साकार कर सकते हैं, इसका उदाहरण बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जैसे खड़ा की है, इसके वजह से आज देश का अर्थव्यवस्था इतना मजबूत हो चुका है। किसी जमाने में हमको अंग्रेजों ने, ये इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने राज किया था और उसी ब्रिटिश को आप पीछे छोड़ के भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 5वां स्थान में प्रतिष्ठित करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज सफलता प्राप्त की है। ये देश की 140 करोड़ जनता के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं इसलिए चाहता हूँ त्रिपुरा भी ऐसे हमेशा आगे बढ़ते रहे, त्रिपुरा में शांति, त्रिपुरा में सद्भावना, दोस्ती और हमारी इंसानियत की भावना शक्ति हमेशा शक्तिशाली बने रहे और विकास के रास्ते पर त्रिपुरा चलते त्रिपुरा के भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य के हिसाब से आप खड़ा करें, इसी उम्मीद का साथ मैं फिर से हमारे बहन इंडियन मिनिस्टर, बड़े सफल, बड़े काबिल, बड़े मेहनती है प्रतिमा भौमिक जी, मैं बहुत उनको इज्जत करता हूँ। वो हमेशा हम सबको
बड़े प्रेरणा देती है। वो बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है मणिपुर में भी उन्होंने काफी मेहनत की है इलेक्शन के समय पे, और यहाँ भी मुझे लोगों ने बताया बहुत मेहनत किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप यहाँ का लोकल विधायक हमारे दास जी भी है, दास जी यहाँ लोगों ने बताया कि बहुत मेहनत करता है। तो ऐसे ही हमारे त्रिपुरा प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के नेतृत्व में आप सब एक साथ जुड़ जाइए, एक साथ मेहनत कीजिए। और मेरा यही मानना है कि अगली सरकार बीजेपी सरकार, अगली सरकार, अगली सरकार, अगली सरकार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के। এবার আপনাদের সামনে সংক্ষেপে একটু কথা বলবেন আমাদের প্রিয় দিদি। কামলে কেমন আছে? রোদ একটু দেরি বেরিয়েছে না, ভিডিও শুনছিলেন আপনারা অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতেছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আমাদের নর্থ ইস্টেরই আমাদের অভিভাবক মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়ালজি আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন। দূর এবং কাছ থেকে যারা আমাদের কথা শুনছেন, যারা এই সভাতে অংশগ্রহণ করেছেন, সবাইকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে যে আমরা অনেকটা দেরি করে ফেলেছি। তারপর আপনারা যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা আবার প্রকাশ করছি। আমরা যারা বামুটিয়াবাসী গত 4.5-5 বছরে আপনারা আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছেন দুহাত ভরে। আমরা আমাদের সাধ্য মতো 2 বছর কোভিড ছিল, সেই কোভিড থেকে আমরা এখন পর্যন্ত সাধ্য মতো 2000 টাকা ভাতা হোক, কৃষক সম্মান নিধি হোক, কৃষকদের যন্ত্রপাতি হোক, কৃষকদের উৎপাদিত ধান সরকারকে খরিদ করার ব্যবস্থা হোক, 2040 টাকা কুইন্টাল করে, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে প্রতি ঘরে জলের ব্যবস্থা, কারেন্টের ব্যবস্থা, 5 কেজি করে চালের ব্যবস্থা, যে যে বিষয়গুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি রাজ্যের জন্য, গরিব মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন, আমরা প্রত্যেকটা সুবিধা আপনাদের কাছে সময়ের কাজ সময় আমরা পৌঁছে দিয়েছি। আর বামুটিয়াবাসী রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে আরেকটু সৌভাগ্যবান আমি মনে করি। আগে আপনাদের কাছে ইকফাইয়ের মতো ইউনিভার্সিটি রয়েছে, ফিশারি কলেজ রয়েছে, নতুন করে আমার বামুটিয়ার নাগরিকরা আমরা ল ইউনিভার্সিটি পেয়েছি। এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, শুধু ল ইউনিভার্সিটি পাইনি, সেই ইউনিভার্সিটির যে উদ্বোধন, যে উদ্ঘাটন করা হয়েছে, সেই জায়গায় ভারতবর্ষের মহামহিম রাষ্ট্রপতি জি এসেছেন। আর আমরা এই জায়গাতে সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি হোক, আমাদের ট্রিপল আইটি হোক, মোটামুটি এখন ত্রিপুরা রাজ্যের এডুকেশনাল হাব আমাদের বামুটিয়া হয়ে গেছে। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা আগে ছিলাম, বর্তমান সরকার কৃষিতে আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা করেছে এবং আমাদের যুবকদের রোজগারের ক্ষেত্রে অনেক কিছু ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছে। তারপরে আমি বলবো যতটুকু আমরা করেছি আরো অনেক বেশি কাজ আমাদেরকে করতে হবে। আপনাদের কাছে আবার অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি এবং আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি এবং আগামী দিন আপনারা আবার আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। বিগত দিনে যেভাবে আমাদেরকে আশীর্বাদ, সহযোগিতা এবং আপনাদের প্রতি আমাদের প্রতি বিশ্বাস আপনাদের ছিল, আগামী দিন সে বিশ্বাস রাখবে। আপনারা যে কাজ দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, আমাদের কাজ হচ্ছে ডাক পিয়ন। আমরা ডাক পিয়নের মতো আপনাদের সুযোগ সুবিধা আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছে দেব। আর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে জন বিশ্বাস যাত্রা চলছে। আগামীকালকে সেটা সমাপন, সেটা শুরু 5 তারিখে হয়েছে ভারতবর্ষের যশস্বী গৃহমন্ত্রী একটা ধর্মনগর থেকে এবং অপর একটা দক্ষিণ প্রান্ত শাসন থেকে শুরু করেছেন। আগামীকালকে ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পার্টি
নাড্ডাজি সেই রথের সমাপন করবেন। আমি অঞ্চল সুবুদ্ধি প্রকৃত যারা নাগরিকরা রয়েছেন, আমাদেরকে যারা সবসময় সমর্থন করছেন, ভালোবাসা দিচ্ছেন, কার্যকর্তা থেকে আপামর নাগরিকের কাছে বিনম্রভাবে আবেদন করছি, আগামীকালকে দুপুর 12:30 আমাদের উমাকান্তর মাঠে আমরা সমাবেত হব এবং আমাদের দুইটা রথ সেই জায়গা সেটা সমাপন হবে এবং ভারতবর্ষের আমাদের জেপি নাড্ডাজি, ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি আপনার বক্তব্য শুনবেন সে প্রত্যাশা রাখছি। আরেকটা বিষয় আমরা জানি, রথ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধের রথ ছিল, একদিকে শান্তি, একদিকে বিশৃঙ্খলা। আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে রথ, ভারতবর্ষের যে দেশের যে কুরুক্ষেত্র চলছে, সেই কুরুক্ষেত্রে আমরা গর্ব করছি। ভারতবর্ষের কথা সমস্ত বিশ্ব মন দিয়ে শুনছে, মাননীয় মোদীজির কথা সমস্ত বিশ্ব মন দিয়ে শুনছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমে দাঁড়িয়ে যে বার্তা দিয়েছিলেন, আজকে গীতা তৈরি হয়েছে। আজকে সেই ভাবনা নিয়ে আপনাদের স্নেহ আশীর্বাদ বিশ্বাস পাওয়ার জন্য আমরা জনসমর্থন নয়, জন আশীর্বাদ নয়, জন বিশ্বাস, আপনাদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য রথের চাকা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। আর এই রথের চাকা যত এগিয়ে যাবে, রথ হচ্ছে প্রগতির প্রতীক। রথের চাকা হচ্ছে যেন অমস্তম্ভের মধ্যেও রথের চাকা রয়েছে, রথের চাকা হচ্ছে উন্নয়নের প্রতীক। এই রথের চাকা যতটা ঘুরবে, যতটা এগিয়ে যাবে, মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে ত্রিপুরা সহ গোটা ভারতবর্ষ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে, সেই প্রত্যাশা রাখছি। এবং রথ হচ্ছে সবসময় কোনো কিছু একটা নতুন সৃষ্টি হয়, এই আমাদের এই রথ জনবিশ্বাস রথ আপনাদের আরো সমর্থন, আরো ভালোবাসা, আরো বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে করে আমাদেরকে সমর্থন করবেন, আমাদেরকে আশীর্বাদ দেবেন, আমাদেরকে ভালোবাসা দেবেন। এবং আগামী দিন আপনাদের জন্য কাজ আমরা যেটা 2018 সালে শুরু করেছি, মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে, মাননীয় মানিক শাহের নেতৃত্বে, সেই অগ্রগতি আমরা রথের চাকার মতো প্রতিটা মুহূর্ত আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব মোদীজির নেতৃত্বে। সেই প্রত্যাশা রেখে আমি আবারও সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং আমার নমস্কার জানিয়ে কথা বলা শেষ করছি। আপনাদেরকে স্লোগান দেবো, আপনাদের স্লোগান দিতে হবে। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে ঘর পাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে 2000 টাকা ভাতা পাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে সব পাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে দিয়ে পাই, দিয়ের উপরে চাঁদা নাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে চাকরি পাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে জল পাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে চাল পাই এবিসিপি। মিটিং নাই, মিছিল নাই, ঘরে বসে আয়ুষ্মান কার্ড পাই এবিসিপি। মিছিল নাই, মিটিং নাই, ঘরে বসে দিয়ে পাই, দিয়ের উপরে চাঁদা নাই এবিসিপি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত শাহজি, জেপি নাড্ডাজি, বাবুডিয়া, বাবুডিয়া, কৃষ্ণধন দাস, কৃষ্ণধন দাস, কৃষ্ণধন দাস। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা ভূমি মহাশয়কে এবং আমাদের জনবিশ্বাসের আজকে যে সভা এখানে